So let us start. So let us start with today's topic, that is consumer equilibrium. Basically, in this today we will understand that how many approaches are there of consumer equilibrium. It is just an introduction of this chapter, and secondly, we will also understand the basic law. कौन सा law है? That is law of diminishing marginal utility. Okay, so let us start with this particular lecture. Now see, actually आपके पास, as I told you, कि आप भी consumer हैं, you are also a consumer. So first and foremost, a definition of consumer. Consumer is one who buys goods and services to satisfy the wants. मतलब अगर कोई consumer है, that is suppose I am also a consumer, you are also a consumer, तो जब भी कोई consumer consume कर रहा है, क्यों consume कर रहा है? Because he wants satisfaction. What is the main aim? एज अ कंज्यूमर तुम खुद सोचो, आपका सबसे बड़ा एम रहेगा टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम स्पेंडिंग योर इनकम ऑन वेरियस गुड्स. बीइंग अ कंज्यूमर, योर ऑलवेज मेन प्रायोरिटी इज सेटिस्फैक्शन. ठीक है, हमको अपन जितना भी पे कर रहे हैं, वी आर पेइंग इन रुपीज और वॉट एवर द करेंसी अमाउंट, मे बी एनी अदर करेंसी. सपोज आप कुछ गुड्स बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, so anything which you are purchasing, your main target is what? I need satisfaction. अगर satisfaction ही नहीं मिले तो मैं फिर वो चीज कंज्यूम करूंगा क्या आगे? Will I will consume that after that? अगर No satisfaction, sir, no sir. you will not consume such goods. मैंने एक बार कंज्यूम कर लिया, हो सकता है कि मेरे को पता नहीं था कि उस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, लेकिन अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं रहा तो मैं आगे भी उसे कंज्यूम नहीं करूंगा. सो अवर मेन एम एज अ कंज्यूमर इज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर. व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर? इज द कंज्यूमर हैज लिमिटेड इनकम. जैसे अभी अपन ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, रिसोर्सेज आर क्या है? रिसोर्सेज क्या है? Limited, लिमिटेड. एंड ह्यूमन वांट्स आर unlimited. unlimited. So simply applies with the consumer. You can apply these concepts everywhere. The consumer has a budget. I can say एक limitized budget रहता है consumer के पास, पर उसको जो चाहिए वो क्या चाहिए? Unlimited. आई मेरे को ये भी चाहिए, मुझे यही पसंद है, but he has to decide as per the income which he is having. And again, he wants what? Maximum satisfaction. मैं अपनी लिमिटेड इनकम खर्च करूं और उसमें से मुझे क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. दैट इज अ टारगेट ऑफ एवरी कंज्यूमर. किसका टारगेट है? हर एक कंज्यूमर का टारगेट यही होता है कि मैं कम से कम खर्चा करूं और मुझे मिले मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. पर मैं अनलिमिटेड वांट्स को तब भी फुलफिल नहीं कर पाऊंगा. दैट इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन इंट्रोडक्शन. अब आ जाते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. वर्ड का मतलब क्या है? चलो पहले कंज्यूमर के बारे से पहले अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसी पोजीशन जहां पे उसके आगे कोई चेंज ना हो. मतलब अगर मैंने बोला इन इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम मींस अ पोजीशन ऑफ नो चेंज, मतलब इसके बाद कंज्यूमर चेंज नहीं होगा, वहां पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया है. अगर मैंने इक्विलिब्रियम वर्ड के साथ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वर्ड ऐड कर दिया तो मतलब अगर मैं इस वर्ड को बताऊं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंपली मींस अ पोजीशन where consumer is at maximum satisfaction and he will not change that position. ओके, आ गया समझ में सिंपल वर्ड्स में कि Sir, कंज्यूमर can you क्या give an है? example? पर्टिकुलरली एग्जांपल आएगा आगे. नाउ इन दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली द वर्ड मीनिंग. सबसे पहले वर्ड का मीनिंग समझो. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, चाहे अगर आगे हम पढ़ेंगे यूटिलिटी अप्रोच या ऑर्डिनल अप्रोच, you will have to understand that is a simple position where consumer is not in any position, मतलब उसमें अब वो चेंज नहीं करेगा, वो ऐसी पोजीशन पे आ गया है जहां पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया है. Okay, simple definition of consumer equilibrium is that a consumer is particularly at a situation where his benefits are equal to its cost. Benefit मतलब यहाँ पे उसका satisfaction और cost मतलब जितना वो पैसा खर्च कर रहा है
means whatever he is spending as a consumer, so his spending are equal to, equilibrium word है तो इसीलिए equal to your satisfaction. Okay, now moving further, you will get the example in the upcoming slide. अब what is a consumer? Simple. अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे वापस बताया जाए, क्वेश्चन इज व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. Yes, sir. नाउ सिंपल, अगेन मैंने अभी बताया, ऐसी सिचुएशन अंडर विच ही स्पेंड्स हिज गिवन इनकम ऑन परचेज ऑफ कमोडिटी इन सच अ वे दैट gives him maximum utility and he feels no wish to change his consumption level. आया, रिलेट कर पा रहे हो? इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक साथ अगर हमने जोड़ दिया तो Yes, कैन sir. यू रिलेट? Yes, sir. इक्विलिब्रियम मतलब नो पोजीशन ऑफ चेंजिंग, और अगर मैंने वर्ड कंज्यूमर उसके साथ ऐड कर लिया तो सिंपली यहाँ पे बोला गया है कि वो अपनी इनकम को इस तरह स्पेंड करेगा बिकॉज ही हैज टू गेट व्हाट, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, दैट इज मैक्सिमम यूटिलिटी आएगा. व्हाट इज द वर्ड ऑफ यूटिलिटी आई विल एक्सप्लेन. एंड ही इज इन नॉट any position to change that consumption level. उसने एक बार डिसाइड कर लिया तो वो उस पर्टिकुलर लेवल पे ही रहेगा. जैसे यहाँ पे सिंपल एग्जांपल, यहाँ पे पैसा वसूल, he is giving how much, he is giving 401,000 means around 4,01,000. किसके लिए? बाइक परचेज के लिए. तो आज अगर सामने वाले ने 4,01,000 रुपए खर्च करके एक बाइक परचेज करी है, so he is expending, मतलब उसका एक्सपेंडिचर हुआ. So is he getting maximum satisfaction? तो अब जैसे ही पूछा तो बोला yes, whatever price I have paid, that is 401,000, that is 4,01,000 I have paid, तो उसमें जो मेरे को बाइक मिली है that is giving me maximum satisfaction. That is totally what पैसा वसूल situation, कि मैंने जितना इन्वेस्ट करा मुझे उतना ही मिला. अब आ जाते हैं इस पर्टिकुलर, मैंने आपको पहले ही बोला कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल बी अंडरस्टैंड अंडर टू अप्रोचेस. फर्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको कार्डिनल अप्रोच भी बोला जाता है, और इट इज ऑल्सो सिंपली नोन एज यूटिलिटी अप्रोच. एंड द सेकेंड अप्रोच इज इनडिफरेंस कर्व अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल भी. अब ये जो फोटोज आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, दीज आर दी वेल नोन इकोनॉमिस्ट जिन्होंने ये अप्रोचेस बनाई. पहली अप्रोच जिसने बनाई दैट इज एल्फ्रेड मार्शल सर, एंड द सेकंड अप्रोच इज गिवन बाय जे.आर. हिक्स. ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि भैया हु हैज गिवन दिस पर्टिकुलर अप्रोचेस. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच इज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल and indifference curve approach is given by J.R. Hicks. Okay, now moving further, let us understand another concept, that is law of diminishing. अब यहाँ पे देखो समझ में आएगा एग्जांपल जो मैं बोल रहा था, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग. अब यहाँ पे एक पहली बात समझना कि इसका मीनिंग क्या है. As consumer consumes more and more units of commodity, his intensity of the wants goes on falling and a point is reached when he wants no more unit of it. अब एग्जांपल से और समझ में आएगा कि भैया एक पोजीशन आएगी जहां पे कंज्यूमर बोलेगा बस अब मेरा कंजम्पशन लेवल हो चुका है, आई हैव गॉट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, नाउ आई विल नॉट कंज्यूम. चलो अभी यू आर हंग्री, यू हैव फर्स्ट बर्गर, आपके अंदर भूख थी, आपने बोला कि यार पहला बर्गर है, बहुत भूख लग रही है, यू आर वेरी हंग्री. तो फर्स्ट बर्गर आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा देगा कि सेकंड बर्गर सेटिस्फेक्शन ज्यादा देगा? व्हिच बर्गर? Sir, first. So first has given you maximum satisfaction. फिर चलो ठीक है, I am somewhat more hungry, I again went and I will again buy second burger. चलो सेकंड बर्गर ने मेरे को सेटिस्फेक्शन दिया, थर्ड बर्गर परचेज किया, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता जा रहा है? सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है. क्यों हो रहा है सेटिस्फेक्शन लेवल कम? Why? Because my wants are satisfied. मेरी पहली वांट थी, आई वॉज टोटली हंग्री. नाउ धीरे धीरे जैसे मैं कंजम्पशन करते जा रहा हूँ तो जो मेरी वांट थी वो आ गई है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे. अब कौन से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे आई? ये डिपेंड्स. मे बी सपोज आई गॉट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आफ्टर हैविंग 4,
फिर उसके बाद मैं फिफ्थ और सिक्स्थ कंज्यूम नहीं करूंगा। मे बी आई हैव गॉट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एट सेकंड, फिर मैं सेकंड पे ही स्टॉप हो जाऊंगा और थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कंज्यूम नहीं करूंगा। तो मेरा जो सेकंड बर्गर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन हो जाएगी। अगर मुझे थर्ड पे मिल रहा है मींस थर्ड पे आने के बाद मैं अब नहीं खाऊंगा, तो थर्ड मेरा क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन। फिर मैं फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ को कंज्यूम नहीं करूंगा। आगे और समझ में आया और कि लॉ का मतलब क्या है। सी अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस। यहाँ पे इसको स्टेटमेंट से रिलेट करो। एज कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, यहाँ पे मोर एंड मोर यूनिट कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है। जो उसकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ वांट गोज ऑन फॉलिंग। मेरे पास जब मैं आई वॉज वेरी मच हंग्री, माई इंटेंसिटी टू बाय द बर्गर वॉज मोर व्हेन आई वॉज कंज्यूमिंग फर्स्ट। पर जैसे ही मैं सेकेंड पे गया मेरी इंटेंसिटी कम हुई, थर्ड पे गया इंटेंसिटी और कम हुई, फोर्थ पे गया हो सकता है मैं उसे बाय नहीं करूं, फिफ्थ पे गया फेंक दिया उठा के, या सिक्स पे गया काम खत्म, मींस अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज योर कंजम्पशन इंक्रीजेस, जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। एनी डाउट्स इन दिस? नो सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज पर्टिकुलरली इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, जिसको मैं इतनी बार बोल रहा था। अब इसके साथ वर्ड जो ऐड है वो है मार्जिनल यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या होता है दैट विल आई विल एक्सप्लेन इन द अपकमिंग लेक्चर। आज ज्यादा हो जाएगा, लेक्चर एक्सटेंड हो जाएगा, तो अपन को सिर्फ यहाँ पे अभी जो समझना है, टुडे वी विल एंड अप एट लॉ ऑफ डिमिनियम ओनली। सी अब एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, इन इकोनॉमिक्स व्हेनेवर लॉ इज स्टेटेड, लॉ के साथ आते हैं assumptions। क्या आएंगे लॉ के साथ? assumption। तो अपने को assumptions. अगर कोई सा भी लॉ बोले, सपोज आपसे पर्टिकुलर एग्जामिनर कोई सा भी लॉ पूछे, अभी तो बहुत सारे लॉ पढ़ोगे आगे, तो बिना बोले जब भी आप कोई लॉ समझा रहे हो उसके assumptions आपको लिखने हैं। इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि अगर लॉ पूछा गया है तो लॉ का स्टेटमेंट assumptions के बिना अधूरा है, क्योंकि अगर आपने assumptions ही नहीं मेंशन करे तो वो लॉ इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ क्या बोलता है, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी विथ ईच सक्सेसिव यूनिट डिमिनिशेस। मार्जिनल यूटिलिटी को अभी आप उससे रिप्लेस कर लो तुम्हारी इंटेंसिटी से। ठीक है, क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी, आई विल एक्सप्लेन इन द अपकमिंग लेक्चर, बट दी स्टेटमेंट ऑफ लॉ यही बोलता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर अपने कंजम्पशन को इंक्रीज करता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, उसकी कम हो रही है। एंड ऑल्सो इट इज नोन एज फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ विच ऑपरेट्स यूनिवर्सली। ये ऑपरेट करता है ओवरऑल यूनिवर्स रिटर्न टू कंजम्पशन। सो फर्स्ट अगर आपको बोला जाए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट में आपको ये मेंशन करना है when a consumer consumes more and more units of commodity, marginal utility क्या होगी, diminish होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके assumptions we will discuss in the next slide। तो और दूसरा नाम जो अगर सोचा जाए law of diminishing का, तो that is fundamental psychological law। ओके, क्योंकि ये किस पे बेस्ड है, साइकोलॉजी में बेस्ड है कंज्यूमर की। अब जैसे मैंने पहले बोला कि कोई सा भी लॉ हो उसके लिए assumptions क्या है, आपको देने पड़ेंगे। तो पहला अजम्पशन बेटा इस लॉ का, कंजम्पशन जो है ना वो कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर कंटिन्यूस नहीं हुआ तो आप हो सकता है कि आपके सेम लेवल आ जाए। मान के चलो मैंने एक बर्गर सुबह खाया, फिर एक बर्गर मैं शाम को खा रहा हूँ, मेरे सेटिस्फेक्शन लेवल दोनों टाइम पे क्या हो सकते हैं, सेम, Same. क्योंकि Similar. टाइम गैप आ गया, टाइम गैप आ गया। लेकिन अगर आपने कंटिन्यूस कंजम्पशन करोगे तो जाके ये लॉ एप्लीकेबल होगा, फिर जाके ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सो व्हेनेवर यू हैव टू कंज्यूम यू हैव टू डू कंटिन्यूस कंजम्पशन, देयर शुड बी कंटिन्यूस कंजम्पशन विदाउट एनी इंटरप्शन। मतलब एक बर्गर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, पांचवे के बाद छठा। तो ये सारे बर्गर एक के बाद एक के बाद एक खाने, ऐसा नहीं कि अभी आपने एक खाया तो एक घंटे का ब्रेक लेके, नहीं, you have to clear your consumption, that consumption must be continuous। सेकेंड क्या बोला, यूटिलिटी को हम मेजर करेंगे कार्डिनल नंबर्स में, इसीलिए इसको बोला जाता है कार्डिनल अप्रोच ऑल्सो। कार्डिनल का सिंपल मतलब है ऐसी कोई भी चीज जिसको हम नंबर में मेजर कर सकते हैं। तो यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है, Numerical. कार्डिनल में मेजर की जाती है इन नंबर्स। यस जय?
Sir, I was saying cardinal means numerical. हाँ कार्डिनल sir. न्यूमेरिकल ओनली. सो कार्डिनल नंबर सच एज 1 3 10 15 में हम उसको मेजर करेंगे. अब कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड अजम्पशन, रैशनल. अभी अभी समझा था कंज्यूमर का गोल क्या है. कंज्यूमर गेट इज गोल इज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. तो जहां उसको Satisfaction. मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा वो अपना कंजम्पशन क्या कर देगा वहां पे, स्टॉप. दूसरा, diminishing marginal utility. Marginal utility obtained from consumption of a good diminishes continuously as its consumption is increased. मतलब जैसे जैसे consumption आप increase करते जाओगे, आपको मैंने intensity बताया है, अभी आप mu समझो, that your mu will start falling. अब mu क्या होता है, I will explain in the upcoming lecture. Coming towards the last assumption, standardized commodity. मतलब there is no change in the unit of quantity, quality of commodity consumed by the customer. Customer means अगर आपने पहले एक बर्गर ऑर्डर करा है तो सेम शेप एंड साइज पे सारे अदर बर्गर्स भी आने चाहिए. आप वहां पे बर्गर का साइज, शेप, क्वांटिटी या फ्लेवर वेवर नहीं चेंज कर सकते. अगर मैंने पहली बार ये पर्टिकुलरली मैकालू टिक्की मंगाया है तो मैं उसी को ही कंटिन्यू करूंगा. आई विल नॉट चेंज दैट पर्टिकुलर. क्योंकि अगर आपने चेंज करा तो हो सकता है कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्रीज नहीं हो सकता है कि बढ़ जाए. क्योंकि फर्स्ट बर्गर आपके चॉइस का नहीं मिला, सेकंड बर्गर आपको अपनी चॉइस का मिल गया. तो जो मेरे को फर्स्ट में सेटिस्फेक्शन दिया है वो मेरे को मिलेगा ही नहीं, मेरे को मिलेगा सेकंड में सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा बल्कि मेरा. सो यू हैव टू सिलेक्ट those units only which are of same shape, size, quantity, quality, taste, सब कुछ सेम होना चाहिए. उसको आप चेंज नहीं करोगे. तो जनरल अजम्पशंस क्लियर हो गए. अगेन आई एम रिपीटिंग. पहला, कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए. सेकेंड, हम यूटिलिटी को मेजर करेंगे कार्डिनल नंबर्स में. थर्ड, मेन एम इज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. जहां पे आ जाएगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, आई विल स्टॉप देयर. Next is my mu is continuously falling, and next is my units of commodity which I am consuming, that should be of same shape, size, quantity and quality. उसमें कोई भी differences नहीं होने चाहिए. So today lecture is completed. Thank you for listening the lecture. For more videos you have to subscribe my YouTube channel. Thank you students.